डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है 10 क्लास का मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे कि 10 क्लास के शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोग कैसे पढ़ेंगे प्रश्नावली के अनुसार। और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा जिसमें आसानी से हर बच्चा मैथ्स को सीख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। आपके भाई बंधु जो भी पढ़ते होंगे, आपके रिश्तेदार पढ़ते होंगे, उनको जरूर शेयर करिएगा, राइट ना। चलिए बात करते हैं हम लोग। आज के जो हमारा क्लास है यूनिट नंबर फर्स्ट है, जो हमारा इकाई नंबर पहला है, जिसका नाम है बीजगणित। क्या नाम है इसका? बीजगणित। पहला अध्याय है हमारा बहुपद, इनको कहते हैं पॉलिनोमियल्स, राइट ना। क्लास 10 है, क्लास 10 के लिए हम लोग बात करने वाले हैं ये बहुपद क्या होते हैं। पहले ये समझा देते हैं कि बहुपद किसको कहते हैं। देखो डेफिनेशन लिखा थोड़ा सा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातों में अनेक पद हो उनको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये बहुपद का डेफिनेशन आपको जानना अनिवार्य है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा समझा दिया। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर जो राशि होते हैं उनकी घातों में, जो उनका घात होते हैं, घात 2, 3, 4 जैसे लगते जाते हैं, में अनेक पद होते हैं, तब उनको बहुपद कहते हैं। बहु का मतलब अनेक होता है, और पद का मतलब तो आप जानते हैं, कोई भी पद, जैसे ये एक पद है, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। तो अगर उनसे मिल करके अगर एक राशि बन रही है तब उनको बहुपद कहते हैं, राइट ना। तो हम लोग पहले प्रश्नावली में जाने के पहले समझ लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक प्रश्न पहले बनाया करिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंपल प्रश्न देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है 3 प्रश्न, राइट। देखो, बहुपद 2x - 7 व 5x + 9 को जोड़ो। मेरा एक और बेसिक क्लास मैंने दिया है, उनको भी आप जाके जरूर देखिएगा, वहां आपका हेल्प होगा इसको जब आप बनाएंगे तो, राइट। तो चलिए, एक बहुपद है, एक बहुपद है, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो कैसे जोड़ेंगे देखते हैं जरा। इनको लिख देते हैं 2x - 7 हो गया, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। एक और ब्रैकेट है 5x + कितना है हमारे पास 9 है, राइट। जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने जोड़ का निशान लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब इनको मैं एक साथ लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? यहाँ हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 7, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस पे गुणा होके प्लस होता है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5x और ये प्लस हो जाएगा हमारे पास कितना? 9 हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है, देखिए ये 2x प्लस में है, ये वाला 5x प्लस में है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना x हो जाएगा? 7x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे? 7x हो जाएगा। अब देखिए 9 प्लस में, इनका राशि ये 7 है, तो 9 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? हमारे पास 2 बचेगा। तो यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा? हमारे पास 2 हो जाएगा। अर्थात ये प्लस में 2 क्यों हो? क्योंकि बड़ा संख्या हमारा प्लस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सिंपल से एक प्रश्न है, लेकिन ये ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो बहुपद आपका भागफल भाजक ये ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, उनको पूछा जाता है, राइट। तो ये तो प्रश्न समझ में आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न है, बहुपद 3x का वर्ग + 2x - 3 में से x का वर्ग + 3x - 4 को घटा लेना है। जैसे मैंने ऊपर बनाया, देखिए जरा, इनको लिखते हैं 3x² + 2x - 3 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। दूसरा हमारा है x का वर्ग + 3x - कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। घटाने की बात किया गया है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें इसको घटाना है, राइट ना। इनको सेम उतार लेंगे, 3x² प्लस ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -3। ये माइनस की पूरा प्लस के साथ, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, राइट ना। तो यहाँ प्लस के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब चिन्ह का मैं गुणा कर रहा हूँ आपस में, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, और ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं इसके जैसा कहीं दिख रहा है कि यार ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये है, राइट। देखो ये 3 रुपया रखा है x का वर्ग वाला, और यहाँ 1 रुपया रखा है, सामने में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। 3 में 1 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2x का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए ये 2x है, यहाँ पर कितना x है? 3x है, तो इसमें ये घट जाएगा, दोनों राशि सेम है ना। तो ये 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? -x बचेगा, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस है, तो माइनस क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। 4 है, और यहाँ पर क्या है? -3, तो 4 में 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा? प्लस में 1 बच जाएगा। तो ये जो बने डियर स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट ना। क्लियर हो गया तक? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको।
अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि भाग देना है, हमको डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए जरा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, राइट। भाग करने की बात कही गई है तो यहाँ पर हम लोग भाग कर लेंगे क्या से 2x से, तो सबके नीचे में लिख देंगे 2x, यहाँ पे लिख देंगे 2x और यहाँ पे लिख देंगे 2x। ऐसे हल कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए यहाँ 2x और यहाँ का स्क्वायर लगा है, मतलब एक से कितना बार है 2 बार, यहाँ 2 कट गए, यहाँ का x की संख्या 2 बार है, यहाँ 1 बार कट गए, तो कितना बचा x बचा, प्लस यहाँ डिवाइड करिए x से कट जाएगा, राइट। 2 एकम 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 और प्लस यहाँ डिवाइड कर लीजिए कितना हो जाएगा 2 एकम, राइट, और 2 तिया 6, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे क्या बचा x। ये जो हमारा आंसर है यही आंसर होगा। आई होप आपको ये बातें पूरा समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? बहुत मजेदार है और बहुत ही स्पेशल है, हर बच्चा को समझ में आएगा। जो मैथ्स अभी तक जो एक भी नहीं जानते उनको भी समझ आएगा, क्योंकि मेरा तरीका बहुत आसान रहेगा, आसानी से आप मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं कि पहला प्रश्नावली में क्या प्रश्न सॉल्व करना है और क्या एग्जाम में आते हैं। 4 प्रश्न मैं बना दूंगा, 2 प्रश्न आप बनाएंगे, 6 प्रश्न से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए वीडियो के अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ें। अब हम लोग पहला प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमारे एग्जाम में आते हैं। बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और 2-3 प्रश्न समझने के बाद मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप इस तरह के प्रश्न चाहे कुछ भी प्रश्न दे आपको समझ में आएगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 1-2 प्रश्न बना लेने के बाद प्रश्नावली का बाकी हर एक प्रश्न बन जाते हैं। तो मेरे बातें को ध्यान से सुनते रहिएगा और अच्छे से इनको बनाइएगा, राइट। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बहुपद x का वर्ग माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दे करके भागफल और शेषफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको समझना है कि भाज्य कौन है, हमारे ये जो मान लिए वो भाज्य है। भाजक किसके द्वारा हो रहा है, तो x प्लस 1 के द्वारा हो रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं जरा। x का वर्ग माइनस x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास। अब इनको डिवाइड क्या से कर रहे हैं, हम लोग बोला जा रहा है इनको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ये हमारा भागफल होगा और नीचे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य है और ये हमारा क्या है, भाजक है। क्लियर हो जाएगा? चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। यहाँ भागफल लाने के लिए बहुत टीचर क्या करते हैं, अनुमान से मान लेते हैं कि हाँ इतना लाना है, तो यहाँ मान लो x मान लो अनुमानित से x मान लो, और यहाँ x का गुणा x के साथ कर देंगे तो x आ जाएगा, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, देखिए आप तरीका से बनाएंगे, मेथड से बनाएंगे तो आपको कभी मैथ से गलत नहीं होगा, राइट ना। करिएगा क्या, ये जो पहला पद है, ये जो हमारा पहला पद है, पहला पद को पहले पद से भाग दे दीजिए कहीं पर कोने में, और जो मान आएगा उनको यहाँ पर लिख दीजिएगा, राइट ना। मैंने क्या बोला, एक पहला पद ये है, तो यहाँ पर मैंने मान लिख लिया x को वर्ग लिख दिया, और हमारा ये पहला पद ये है और उनका पहला पद क्या है, हमारा x है। यहाँ तक क्लियर? भाग दीजिए तो ये कर गया, तो क्या बचा मेरे पास x बचा, क्योंकि यहाँ x की संख्या कितना बार है, 2 बार है ना। तो एक x और एक x कट गया तो कितना x बचा, एक x। उस x को आपको यहाँ पर रख देना है, राइट। अब ये जो x आए हैं, यहाँ नीचे में जो मान आएगा उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ के x को यहाँ के साथ गुणा कर देना, चाहे जो भी संख्या है, हमको उससे मतलब नहीं है। आपने शुरू हमारा क्लास देखा होगा बेसिक, वहां आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, ये x है, ये x है, x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। ये प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो मेरा प्लस हो जाएगा, एक से कम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, भाग जब कर लेते हैं तो डिवाइड माइनस करते हैं, राइट। तो यहाँ माइनस का निशान लगाया, यहाँ माइनस का निशान लगाया, मतलब ये प्लस राशि में है और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस है। और यहाँ हमारा जो फार्मूला है, जैसे हम लोग भाग देते हैं, मान लीजिए 2 से भागित करते हैं 6 को, मान लीजिए तो 2 दिया कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हमने 6 लिखा, फिर माइनस का निशान लगा के यहाँ 0 लिख देते हैं। ऐसा हमारा नियम ही जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा प्लस राशि है और ये प्लस है, ये अब प्लस का गुणा माइनस से हो जाएगा, तो ये खुद चला गया, अब इसमें माइनस में चला गया, तो ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। अब ये प्लस है हमारा और ये माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये राशि चला गया, अब किसमें, माइनस में चला गया, और ये पहले का माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। मैंने आपको पहले क्लास में समझा दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा -2x, और उतार लेंगे, जितना उतार लेंगे हमारा 1 उतार लेंगे, राइट। यहाँ तक मान आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं क्या बोलूंगा, इनके पहले पद से भाग दीजिएगा, तो
तो यहाँ -2x हो जाएगा, 2x पीछे में कर लीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x पहला पद है, यहाँ पर x है, तो x को x से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, -2 बचेगा। उस 2 को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 माइनस आए हैं उनको एक कोई भी संख्या है उनके साथ गुणा कर देना है आपको। तो क्या करिएगा, ये -2 का गुणा इनके साथ करेंगे, तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। पहले तो चिन्ह का गुणा करिएगा, 2 का गुणा x के साथ 2x हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 एकम कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब हमारा फार्मूला में लगा लेंगे, यहाँ माइनस लगा लेंगे। डियर स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये माइनस माइनस अब ये हो जाएगा गुणा होकर प्लस, ये माइनस माइनस गुणा होकर क्या कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, मतलब ये राशि चला गया आप किसमें, प्लस में, ये राशि चला गया प्लस में। अब देखते हैं जरा, ये -2 है और ये क्या है हमारे पास +2, तो माइनस प्लस घटता है, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, मतलब ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये हमारा +1 है और ये हमारा, अभी पहले तो माइनस था लेकिन जो फार्मूला का माइनस लगा करके माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1, तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर शेष फल क्या हो जाएगा, 3 होगा, शेष फल हमारा क्या होगा, 3 होगा, और ये हमारा भागफल होगा, ठीक है। ठीक, तो इसी को हमको ज्ञात करना था, भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना था, जो कि आपको अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं चाहे तो। देखिए इनके पहले पद को पहले पद से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो पहले पद से मैंने भाग दिया, तो ये पहला पद है, x से कट गया तो x बचा, यहाँ लिख दिया सही मैंने। x का गुणा करिए x के साथ, तो x का वर्ग होगा, x का गुणा करूंगा फिर 1 के साथ, तो x से कम x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस चिन्ह लगा दिया दोनों के लिए, जो फार्मूला में हम लगाते हैं जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है, राइट। तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या बचे रह जाएंगे, ये माइनस है ये माइनस है, 2x माइनस में हो जाएगा, प्लस में 1 उतार लेंगे, फिर पहले पद को पहले पद से, तो ये पहले पद हमारा ये देख सकते हैं, पहला पद हमारा ये, पहला पद से भाग करेंगे, x कट जाएगा, -2 बचेगा, -2 को यहाँ रख देंगे। अभी -2 को गुणा ये दोनों के साथ करेंगे, तो हमारा 2x माइनस प्लस माइनस होता है, 2 एकम 2 होगा, दोनों कट जाएगा, यहाँ प्लस 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 3 हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, एक लाइक आप जरूर करिएगा, राइट ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट। अब हमारा जो बहुपद का पहला जो चैप्टर चल रहा है, पहला प्रश्नावली का दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आपको 2 समझ में आ जाएगा, 3 समझ में आ जाएगा, मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपसे जितने प्रश्न आएंगे आपसे बन जाएगा, राइट। बस नियम को मत भूलिएगा, राइट ना, फिर आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए देखते हैं, बहुपद है हमारा दूसरा प्रश्न का, ये प्रश्न नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा, राइट। 6x का वर्ग -5x + 1 को भाग दीजिए, किसे 2x - 1 से भाग दे करके भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना है। हमारा भाज्य है इतना, भाजक है हमारा 2x - 1 है, सेम वही लगाएंगे, फिर यहाँ भी हम लोग क्या लगा लेंगे, देखते हैं जरा। 6x का वर्ग -5x प्लस में हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस में कितना हो जाएगा 1। पहला पद को पहला पद से भाग दीजिए, यहाँ भागफल लाने के लिए, राइट ना। तो पहला पद हमारा 6x का वर्ग है, 6x का वर्ग पीछे में कर लीजिएगा इसको, और नीचे में हो जाएगा हमारा 2x, x से कट जाएगा 1, राइट। क्या बचे रहेंगे, 2 एकम 2 तिया 6, कितना बच जाएंगे 3x, 3x को उठा के यहाँ रख दीजिएगा। अब कुछ नहीं करना, यहाँ आगे तो गुणा करना आपको आना चाहिए, 3 दूने 6 होता है, x का गुणा x के साथ करने से स्क्वायर होता है, राइट। 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 एकम 3x होगा। अब माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट जाएंगे डियर स्टूडेंट, राइट। ये माइनस राशि है, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस में है और 3 को घटा देंगे तो बड़ा संख्या माइनस है, छोटा संख्या प्लस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x हो जाएंगे, और उतार लेंगे कितना हमारा 1 उतार लेंगे, जैसे आपने पहले देखा है। पहला पद फिर पहला पद से, तो -2x डिवाइड करेंगे, क्या पे डिवाइड करेंगे, पहला पद हमारा 2x है, तो यहाँ पर 2x ले लिया मैंने, 2x ले लिया यहाँ, तो कटा लेंगे कितना बच जाएगा -1 बच जाएगा। -1 को आप यहाँ रखिएगा, फिर उनका गुणा करिएगा इनके दोनों के साथ, राइट। 2 3 जो संख्या है उनके साथ माइनस प्लस गुणा होके माइनस होता है, 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 एकम 2 x हो जाएगा, क्लियर हो। फिर अब ये माइनस को गुणा माइनस के साथ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्लियर हो। अब क्या हो जाएगा देखते हैं जरा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस से रहेगा, राइट। तो देखते हैं जरा, इनको मैं छुपा देता हूं, देखिए माइनस है और ये प्लस में चला गया तो माइनस प्लस कट जाते हैं, ये हमारा प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 0 आएगा शेषफल, ठीक है। यहाँ पर जो शेषफल होगा वो हमारा
शून्य आएगा, 0 आएगा, और ये हमारा भागफल है। नीचे में लिख लीजिएगा आप, ये भागफल है और शेषफल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जब 2 प्रश्न आप समझ गए तो आसानी से बाकी चीज आप बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि जो हमारे प्रश्न है, 2 प्रश्न हमारा सॉल्व हो गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, बहुपद का। तो हमारा जो मान दिया है बहुपद का मान दिया है 2y का घात 3 दिया है, प्लस में 4y का घात दिया है, स्क्वायर लगा है। यहाँ 3y प्लस 1 को भाग देना है y प्लस 1 से, भाग दे करके भागफल और क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो ये भाज्य है हमारा, और ये हमारा क्या है, ये भाजक है, राइट ना। तो ये हमारा भाजक मान दिया है। तो कैसे भाग करेंगे, ये 2y का घात 3 है, प्लस में 4y का स्क्वायर है, प्लस 3y प्लस कितना है, 1 है। हम लोग भाग क्या से दे रहे हैं, y प्लस क्या से, 1 से। कैसे करेंगे यह भाग पर लाने के लिए, ये पहला पद को पहला पद से भाग देंगे। ठीक है, तो पीछे में हम लोग भाग कर लेंगे, 2y का घात 3 कर लेंगे, और भाग पहला पद है हमारा 1, एक y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2y का जो स्क्वायर होगा उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब उनका गुणा करेंगे हम लोग सामने के साथ, तो यहाँ गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 2 होगा, y की स्क्वायर है, एक y है, कितना हो जाएगा, 2y का घात कितना हो जाएगा, 3। 2y की स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये 4 में 2 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 2y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसको उतार लेंगे, ये प्लस में हो जाएगा हमारे पास 3y हो जाएगा। तो ये पहले पद को पहले पद से भाग देंगे, 2y का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा हमारे पास y, क्योंकि पहले पद से भाग देंगे। तो ये पहला पद है और ये पहला पद है, तो पहला एक पद से भाग करेंगे तो ये y खत्म, तो यहाँ हो जाएंगे 2y हो जाएंगे, प्लस में कितना हो जाएंगे, 2y यहाँ पर हो जाएंगे। फिर गुणा करेंगे हम लोग, 2y को गुणा y से करेंगे तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा, और 2y को गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, दोनों कट जाएंगे, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3y में 2y घटाएंगे तो 1y बचेगा। ठीक है, इसके बाद उतार लेंगे किसको, हमारा 1 को। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पहले पद को पहले पद से फिर भाग देंगे, तो पहला पद हमारा क्या है बताइए जरा, y है, पहला पद y है, तो y को y से जब कैंसिल कराएंगे कितना होगा, 1 आएगा, तो 1 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, 1 का गुणा इनके साथ करेंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा y के साथ करेंगे तो y होगा, और फिर y को 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, शेषफल 0। तो शेषफल 0 लिखिएगा, और भागफल हमारा इतना लिखिएगा, ये हमारा भागफल है। ठीक है, इस तरह से ये 3 हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आपने 2 प्रश्न को और अच्छी तरह से देखा है तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा है, और इसी में बच्चे फंसते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बहुत अच्छे से एग्जाम में पेपर बन जाता है, राइट। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला, x का घात 5 है, 5x है, प्लस 3x का वर्ग है, प्लस 5x का घात 3 है, प्लस 3 को 4x प्लस x का वर्ग प्लस 2 से भाग दे करके भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं, इनको देखने पर यह समझ में आ रहा है कि ये व्यवस्थित नहीं है, अरेंज नहीं है, क्योंकि घात यहाँ जाता है, लेकिन बीच में ये वाला जो घात है, ये वाला जो घात है वो व्यवस्थित नहीं है। तो इनके घातों को हम लोग क्रम से लिख देते हैं, इनको कहते हैं और वही क्रम में लिखने पर सबसे घात वाला है, उनसे कम है, उनसे कम है, उनसे कम है, और ये लास्ट का है। एक और लिख सकते हैं, यहाँ घात 5 तो है लेकिन 4 घात वाला नहीं है, तो इनको 0 मान लेते हैं मानने के लिए, लेकिन उनका वैल्यू 0 है, कुछ नहीं है, लेकिन मानते हैं तब भी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ ले लेते हैं 0x का घात 4 ले लेते हैं, बाकी जवाब क्या है। ऐसे ही हमारा जो भाजक है उनको भी ले लेते हैं भाजक को। तो जो भाजक है एक 4x है प्लस x का वर्ग है प्लस 2 को आरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर इनको भी अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा x का वर्ग है प्लस 4x है, प्लस में कितना है हमारा 2 है। इसी मान को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमारा बढ़ते क्रम होना चाहिए, बढ़ते क्रम नहीं होना चाहिए। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x का घात 5 प्लस 0, x का घात 4 प्लस 5, x का घात 3 प्लस 3,
एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस में हो जाएगा 3। थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न में तो बच्चे फंसते हैं, लेकिन डरना नहीं, ये अगर आपसे बन गया तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। देखते हैं जरा क्या है। अब x का वर्ग है प्लस में 4x है और यहाँ पर प्लस में क्या है 2 है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको आसानी से बन जाएगा। पहला पद को पहला पद से भाग देना, इसमें इसको देना है ना कि इसमें इसको नहीं देना है। तो पीछे में कर लेते हैं कहीं पर, x का घात यहाँ 5 है, ये क्या है x का वर्ग है, तो यहाँ पड़ जाएगा कितना बार, यहाँ का 2 यहाँ का 2 पड़ जाएगा, तो कितना बचेगा x का घात 3 बचेगा। उस x के घात 3 को यहाँ रख देंगे, x का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, x का घात कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। उसको गुणा करेंगे इनके साथ, सब के साथ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से करेंगे, 1 से 3 है, यहाँ 2 है, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 5, ठीक। वहां 3 है, यहाँ ये संख्या 4 है, तो यहाँ 1 से 1 बार है, यहाँ 3 बार है, टोटल मिला के कितना बार हो जाएगा, 1 से नहीं संख्या कितना बार 4 बार। लेकिन यहाँ पर 1 बार है संख्या और यहाँ पर 4 बार है, तो गुणा हो गया 4 का 4 ही होगा, क्लियर। फिर प्लस करेंगे, x का घात वहां 3 है और यहाँ कितना है 2 है, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, x का घात कितना हो जाएगा 3। कैसे होगा, 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो नहीं होगा, आपको गुणा करा रहे हैं ना वहां से यहाँ तक, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस। अब यहाँ हो जाएगा -4 x का घात 4 हो जाएगा। अब ये इसको देखिए जरा, ये माइनस में 5 है, प्लस में 5 है और ये माइनस में 2, घट जाएगा तो क्या बचेगा 3x का घात 3 हो जाएगा। अब इसको उतार लेते हैं, जैसे हमने बचपन में जो पढ़ा है ना मैथ्स, वैसे इनको उतार दिए, राइट। फिर पहले पद को पहले पद से भाग देना है। पहला पद हमारा क्या है, -4x का घात 4 और बटे में क्या है x का वर्ग कर लेते हैं, ये पहला पद है। यहाँ का x 2 बार, यहाँ का x 2 बार कट गया तो 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4x का कितना हो जाएगा स्क्वायर, और वो की राशि है माइनस में, पीछे लिख देंगे -4x का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। चलिए फिर उनका गुणा करेंगे बारी बारी से, वो माइनस है ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, 4 का गुणा x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4, x का घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 चौक कितना हो जाएगा 16, x वहां कितना बार है 2 बार है, यहाँ कितना बार है 1 बार, कितना हो जाएगा घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं वो माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस गुणा होकर क्या होता है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, x का घात क्या हो जाएगा 2, ये माइनस का निशान माइनस का निशान माइनस का निशान, सब के सब यहाँ पर ये प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, ठीक। तो ये देखिए ये प्लस में चला गया, ये माइनस, ये तो पड़ गया। अब ये देखिए ये प्लस में 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, x का घात 3 और प्लस 8 3 कितना हो जाएगा 11 और x का घात कितना हो जाएगा 2, उतार लेंगे इसको 5x को उतार लेंगे, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप आराम से बनाते जाइएगा और बारी बारी से प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो मुझे लगता है आपको आराम से बनाना आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला से भाग देते हैं, 19x का घात 3 है और यहाँ x का वर्ग है, यहाँ x 2 बार यहाँ x 2 बार कट गया तो क्या बचा 19x बचा, राइट ना। आपको कटाना तो आता होगा ना, देखिए यहाँ x 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ का 2x और यहाँ का 1x का 2x कट जाएगा तो केवल 19x बचेगा ना, राइट। अब देखते हैं जरा इनको 19x से लेते हैं प्लस में, हमारा जो उधर मान आया कितना आया प्लस में 19x आया। चलिए जो प्लस में 19x आया है उनको गुणा करते हैं, 19 के गुणा इनके बात करेंगे 19 x का घात 3 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस है प्लस हो जाएगा, 19 चौक कितना होता है आप गुणा करके देख सकते हैं, 19 गुणा 4 करके देख सकते हैं, 9 चौक 36 और कितना हो जाएगा 4 एकम 4 4 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो गया है ना, 36 की 6 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 2 कितना हो जाएगा 7 76 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 76, x का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, वहां एक x है यहाँ x है, हो करके स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं ये प्लस में 19 है और ये प्लस में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 19 दूनी कितना हो जाएंगे 38x हो जाएंगे, ठीक। माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ भी माइनस का निशान लगाएंगे और यहाँ भी माइनस का निशान लगाएंगे, क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कट जाएंगे, 76 में 11 को घटाएंगे, 76 में 11 को घटाएंगे और 38 में 5 को घटाएंगे, ठीक है। कितना बच जाएगा देखते हैं जरा,
यहाँ पर बच जाएंगे 76 में हम 11 घटाएंगे, यहाँ करा लेते हैं 76 में 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए जरा। यहाँ पर हो जाएंगे 5 और यहाँ पर कितना हो जाएंगे बताइए जरा, ये हो जाएंगे 65। ठीक, माइनस में होगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस है, 65 एक्स का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा बताइए 33 एक्स हो जाएगा। माइनस में 33 होगा ना, क्योंकि 33 में 5 जोड़ेंगे 38 होता है ना, तो यहाँ पर बड़ा संख्या माइनस है, ये छोटा संख्या है, तो ये हमारा 33 हो जाएगा माइनस। उतार लेंगे किसको डियर स्टूडेंट, फाइनली उतार लेंगे 3 को। फिर पहले पद को पहले पद से भाग देना है, तो 65 एक्स के वर्ग में भाग लेंगे, पहला पद है एक्स का वर्ग, ये कट जाएंगे तो माइनस 65 बचेंगे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 65। ठीक, उस 65 का गुणा ये सब के साथ करेंगे, चिन्ह का बस आपको ध्यान रखना है। तो 65 माइनस है और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और 65 का 65 एक सौ वहां तो है नहीं, यहाँ तो x है, तो ये हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब ये प्लस है और वो माइनस से प्लस माइनस गुणा होकर माइनस होता है, राइट। अब ये 4 है, वहां 65 है, 65 चौक कितना होता है, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, 65 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 24 24 25 26 200 कितना हो जाएंगे 60। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 260 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 260 और x का x रख लेंगे, राइट ना, वहां माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस गुणा होकर माइनस होता है। फिर 65 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो वहां पर देखिए जरा माइनस है और यहाँ पर प्लस है, फिर माइनस होगा गुणा होगा, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, फिर इनको थोड़ा सा दूर में बना लीजिएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक, 65 दूनी कितना होता है 130 होता है, राइट। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे जैसे कि यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब ये राशि चला गया प्लस में, ये कट जाएंगे दोनों प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए जरा ये 33 है और ये माइनस में कितना है हमारा बताइए 260। ठीक है, अब 260 में ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये राशि चला गया हमारा प्लस में, तो यहाँ पर 260 में 33 घटाएंगे, 260 कहीं पर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 260 में 33 घटाएंगे कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 6 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 2 बच जाएंगे, राइट। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए जरा, देखो इसको माने 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 7, हंसी लाने एक चला जाएगा, राइट ना। 6 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास बताइए कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएंगे 227। अच्छा घटाना है ना, आपको घटाना है, ये तो ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक तो है, ठीक ठीक है ठीक है, 260 में 33 घटाना है, 227 से आ गया। ठीक है, ये हो जाएंगे 227, x का x हो जाएगा, ये प्लस राशि है आप याद करिए क्योंकि बड़ा संख्या हमारा ये 260 है जो कि प्लस में चला गया है। अब ये देखिए खुद प्लस में चला गया, तो 130 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट 227x प्लस 133 शेष फल है, और x का घात 3 माइनस 4x का वर्ग प्लस 19x माइनस 65 हमारा ये भागफल है, और ये हमारा क्या है शेष फल। चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, एक बार आप देख सकते हैं बड़ा ध्यान से। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे भी आपके पास बहुपद आएंगे जो भागफल भाग से शेषफल कैसे ज्ञात करना है आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर जैसे भी आपको प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यदि भाजक 3x का वर्ग है माइनस 2x है प्लस 2 है, ठीक है, भागफल 2x प्लस 1 है और शेषफल यदि 3 है, तब भाज्य आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए हल में क्या लिखना है, भाजक लिख लीजिएगा यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है प्रश्न में, भाजक है 3x का वर्ग माइनस 2 x प्लस में कितना लिख लीजिएगा 2। भागफल क्या है हमारा, भागफल है हमारा x प्लस क्या है 1, शेषफल क्या है हमारा, सेम प्रश्न को आप छाप दीजिएगा, शेषफल है हमारा 3। हमारा सूत्र है यहाँ पर लिखा हुआ है भाज्य ज्ञात करना है, तो इनका सूत्र होगा भाजक गुणा भागफल प्लस क्या है शेषफल। उतार लेंगे, देखते हैं जरा प्रश्न में भाजक क्या ये है, ये हो जाएंगे 3x का स्क्वायर हो जाएंगे प्लस माइनस है यहाँ पर 2x प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गुणा का निशान लगाएंगे, भागफल हमारा क्या है x प्लस क्या है 1, क्लियर। और शेषफल क्या है हमारा, शेषफल प्लस का निशान है यहाँ पर फार्मूला में, और यहाँ पर कितना है 3। हल करते हैं
जरा, देखिए इस x का गुणा सब के साथ करना है, फिर 1 का गुणा सब के साथ करना है। तो कैसे करेंगे, इस x को यहाँ पर रख देते हैं और x का गुणा इनके साथ करेंगे तो डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ 3 का गुणा x के साथ करेंगे तो 3x का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं जरा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा अगर आपको दिक्कत होगा तो x का गुणा 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 के साथ, और फिर ये 1 का गुणा फिर इनके साथ करेंगे 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस में क्या हो जाएगा 2 और प्लस में क्या शेष पद 3 है हमारा, राइट। चलिए हल करते हैं। 3 में कितना हो जाएगा 3, x का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2 एकम 2, x का घात कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं जरा, ये प्लस हो जाएगा 2 एकम कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका, ठीक है। सेम उतार देंगे इनको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं जरा, क्या इनके जैसे कोई दिख रहा है क्या, नहीं, तो इनको सेम लिख लीजिएगा, x का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं जरा, ये 2x का वर्ग, ये 2x है प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों प्लस माइनस तो कट जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब ये वर्ग वाला यहाँ पर 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो माइनस हो जाएगा। तो बड़ा से जब प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, 3 नहीं होगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, देखो जरा, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, क्लियर हो। ये जो मान लिया है इनको गुणा करना है, तो ये संख्या को मैं निकाल के यहाँ रख दिया, सेम इनको छाप दिया, फोटोकॉपी कर दिए। ये 1 का गुणा इनके साथ करूंगा, सेम छाप दिया, प्लस में 3 है तो 3 लिख दिया। गुणा करेंगे तो 3 का गुणा x के साथ इतना होगा, 2 का गुणा x के साथ करेंगे इतना होगा, 2 का गुणा x के साथ करेंगे 2x हो जाएगा। सेम इनको फोटोकॉपी कर लीजिए, इतना का गुणा 1 के साथ करेंगे तो इतना ही तो होगा ना, प्लस में 3 होगा। लाइन से देखते हैं, इनके जैसे कोई नहीं, सेम उतार दीजिएगा। फिर यहाँ पर ये देखिए 2x प्लस माइनस कट जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1x का वर्ग बचेगा, और प्लस 3 जो कितना हो जाएगा 5। क्या आपको ये समझ में आया? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जितने सारे क्वेश्चन हैं आप बना के देखिएगा, तो ये पहला हमारा जो प्रश्नावली है कंप्लीट हो जाते हैं। आप बाकी और प्रश्न को सॉल्व करके देखिएगा। अगले प्रश्नावली में हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।